धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस एरिया के बीच में आके एक व्यक्ति के बारे में, एक पर्सन के बारे में, जो आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आया और जो इस पृथ्वी के ऊपर आके हमारे गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। मैं बताना चाहता हूं उन सारे मसीह लोगों को जो प्रभु यीशु के ऊपर ईमान करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से उनको यह जागृत करना चाहता हूं कि यीशु मसीह उनके गुनाहों के लिए आज से 2023 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान हुए हैं। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह किसी का धर्म स्थापित करने नहीं आए, यीशु मसीह किसी की नई जात बनाने नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह एक बिगड़े इंसान को सीधा करने आए, उनके अंदर से गुनाह को खत्म करके पवित्रताई को भरने आए। आज लोगों को लगता है कि शायद यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह का प्रचार करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा धर्म ईसाई नहीं है, क्योंकि मैंने बाइबल से पाया कि ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं लिखा, लेकिन हाँ, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं उसका पुत्र बना हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं उसका बेटा बना हूं। और यही खुशखबरी मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु को नहीं मानते और जो प्रभु यीशु को मानते हैं। कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत में जाके मेरा प्रचार करो। ये ऑर्डर, ये कमांड हमको किसी बंदे ने नहीं दी, हमको किसी बंदे ने नहीं भेजा, हमको किसी इंसान ने, किसी चर्च ने, किसी पास्टर ने, किसी मिशन ने नहीं भेजा, लेकिन हमको जीवते परमेश्वर ने भेजा है। उस परमेश्वर ने जिसने सृष्टि और आकाश को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने समुद्र को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने आपको और मेरे को बनाया है, उस परमेश्वर ने जिसने पेड़ और पौधों को बनाया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, गांव-गांव में जाओ, शहरों शहरों में जाओ, हर धर्म के बंदे के पास जाओ और उनको जाकर ये बताओ कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। मैं यीशु मसीह के प्यार का समाचार आपको देने आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है, खुदावंद यीशु ने आपसे प्यार किया है। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो उससे कुछ लेता नहीं लेकिन देता है। और खुदावन ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई सोना नहीं लिया, कोई चांदी नहीं ली, लेकिन बाइबल कहती है उल्टा खुदावन ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को ही बलिदान कर दिया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुदावन ने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, ईमान करते हो, तो ये यीशु मसीह आपके अंदरूनी जिंदगी को बदल देगा। आज बड़े मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी नशा करते हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी व्यभिचार करते हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई और झगड़े करते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, यीशु आपसे भी बहुत प्यार करता है, यीशु आपसे भी बहुत मोहब्बत करता है। हो सकता है गुनाह करने के कारण लोगों ने आपसे नफरत की होगी। आज अगर कोई गुनाह करे तो दूसरा व्यक्ति उसको मार देता है। लोग कहते हैं कि मैं तुमको मार दूंगा तो पाप खत्म हो जाएगा। एक पापी को मारने के द्वारा कभी पाप नहीं खत्म होता, लेकिन पापी के अंदर पाप निकालने के द्वारा पाप खत्म होता है। और यीशु मसीह ने किसी पापी को मारा नहीं, यीशु मसीह ने किसी पापी को कुर्बान नहीं किया। यीशु मसीह ने पापी से प्रेम किया और उससे प्रेम करने की खातिर यीशु ने खुद उसकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। और कलाम कहता है, जो कोई इस यीशु के ऊपर ईमान करेगा उसके अंदर से गुनाह निकल जाएंगे, उसके अंदर से पाप निकल जाएंगे। मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, उसके ऊपर ईमान करें। आपको चर्च में आने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च में आओगे तो चंगे हो जाओगे। हम चंगाई का वो प्रचार नहीं करते, हम अंदरूनी चंगाई का प्रचार करते हैं कि यीशु के पास आओ, तुम्हारी जो गालियां निकालने की आदत है वो छूट जाएगी। यीशु के पास आओ, तुम्हारा जो नशा करने की आदत है
वो छूट जाएगी। यीशु के पास आओ, तुम्हारी जो गंदे काम करने की आदत है वो छूट जाएगी। यीशु ऐसे पापियों को बुला रहा है, क्योंकि ऐसे पापियों से अगर कोई प्यार नहीं करता तो यीशु आपसे प्यार करता है। आए खुदावंद के लोगों, खुदावंद के पास आए और अपने जीवन को समर्पित करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। उन बातों से बाहर आओ जो बातें झूठ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इस संसार की चंगाई के पीछे मात्र मत भागो, इस संसार के चमत्कारों के पीछे मात्र मत भागो, इस संसार के अलग अलग शिक्षाओं के पीछे मत भागो। अगर भागना है अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो। अगर किसी को फॉलो करना है अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। ना मैं किसी पास्टर को फॉलो करता हूं, ना मैं किसी चर्च को फॉलो करता हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हूं। और खुदावंद का मैं गवाह हूं, हर जगह जाके उसकी एक ही गवाही देते हैं कि यीशु को फॉलो करो, यीशु को मानो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बड़े ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में पड़े हैं, जो शराबों में पड़े हैं, जो बंधनों में पड़े हैं। उसका एक ही कारण है कि आपने पाप किया है, आपने गुनाह किया है, आपने वो पाप किया है जो परमेश्वर की नजर में बुरा है। यशाया 1 अध्याय में लिखा है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने साई की खुरली को पहचानता है, लेकिन इज़राइल मेरा विचार नहीं करती। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि बैल अपने मालिक को पहचान सकता है, यदि गधा अपने मालिक को पहचान सकता है, तो आज मसीह लोग क्यों नहीं पहचान रहे? कलाम कहता है कि मसीहों की हालत जानवरों से भी नीचे आ चुकी है, जो वो जान नहीं पा रहे कि उनका परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। और रोमियो 2 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि तुम्हारे ही कारण मेरे नाम की निंदा गैर कौमों में हो रही है। अगर आज दूसरे धर्म के लोग मसीहों को टारगेट कर रहे हैं तो उसका कारण मसीह लोग हैं, क्योंकि मसीह लोग गुनाह कर रहे हैं, मसीह लोग पाखंड के पीछे जा रहे हैं। मसीह लोगों सुधर जाओ। अगर परमेश्वर का न्याय आ गया तो वो न्याय आपको जला देगा, वो आपको नरक की आग में ले जाएगा। मसीह लोगों सुधर जाओ, अपने बुरे कामों से फिरो, अपने पाखंड से फिरो, अपने झूठ से फिरो और सच्चे परमेश्वर को फॉलो करो, सच्चे खुदा को फॉलो करो, सच्चे यीशु को फॉलो करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, मात्र बाइबल को फॉलो करें, मात्र पवित्र शास्त्र को फॉलो करें। जो बाइबल के अंदर लिखा है वो मानो, जो बाइबल के अंदर नहीं लिखा वो मत मानो। अगर कोई पास्टर आपको ये सिखा रहा है उसको छोड़ो और यीशु को अपनाओ, यीशु को पकड़ो। एक पास्टर गलत हो सकता है लेकिन यीशु का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप यीशु के कलाम को फॉलो करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरे धर्म के लोग आपकी बड़ाई करेंगे, क्योंकि लिखा गया है तुम्हारे धर्म के कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। अगर आज मसीह लोगों को लोग बुरा कह रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यह कि मसीह लोग गुनाह कर रहे हैं, मसीह लोग वो हरकतें कर रहे हैं जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह को छोड़ कोई दूसरा काम कर रहे हो तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको छोड़ना पड़ेगा, गुनाहों से आजाद होना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, अपने बुरे रास्ते को छोड़ के मसीह के रास्ते पे आना पड़ेगा। सुधर जाओ मसीह लोगों। बड़े ही प्रेम के साथ ये संदेश